सरस्वती से करने को प्रार्थना और ज्ञान की करने को उनसे याचना। स्वागत है एकता श्रीवास्तव जी का। माँ सरस्वती की करने को वंदना। एकता श्रीवास्तव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मंच पर उपस्थित हो और माँ सरस्वती की वंदना कीजिए। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं एकता श्रीवास्तव इंदौर से, और आज मंच में मुझे सरस्वती वंदना का मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत हार्दिक प्रसन्न हूँ। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वयं देवी है संगीत तुझसे, तू स्वयं है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हैं अधूरे, तेरे शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दो माँ, हमको उजालों का संसार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय हो सरस्वती माता की। ठीक है। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण गण को मेरा सादर नमन। मैं शिल्पा मोदी पश्चिम बंगाल से लेखनी मंच का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे सुअवसर प्रदान किया संचालन के लिए। साथ ही साथ द्वितीय काव्य धारा में लेखनी मंच पर उपस्थित अपने सभी प्रतिभागियों एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये काव्य धारा अनवरत चलती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा हमेशा यूं ही बना रहे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बेटी दिवस है, तो सबसे पहले तो आप सभी को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटी दिवस पर कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ, सुनिएगा। बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं ये बेटियां, माँ की परछाई होती हैं ये बेटियां, पिता का गुरूर और भाई के नखरे सहने वाली होती हैं बेटियां, नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए ना जाने कब बड़ी हो जाती हैं ये बेटियां, बिना बोले माँ का दर्द पहचानती हैं ये बेटियां, दो कुलों की लाज होती हैं ये प्यारी बेटियां, जग में नाम रोशन करती हैं ये बेटियां, जीवन जीने का आधार होती हैं ये बेटियां, ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति होती हैं ये बेटियां। एक दिन ही क्यों, हर दिन मनाओ बेटी दिवस। बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मंच पर सबसे पहले प्रतिभागी को बुलाना चाहती हूँ।
तो आदरणीय विशाल चौहान जी कृपया आए और अपनी प्रस्तुति। लेखनी के इस मंच पे मौजूद आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाल चौहान है। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा अपनी रचना पे आता हूँ, अपनी पंक्तियों पे आता हूँ। जी आदरणीय। जो मैंने अपने जो देश में हमारे जो वीर जवान हैं उनको समर्पित करते हुए लिखी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और परसों उसको 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो एक खत है जो एक पिता और बेटे के बीच में होता है। एक पिता जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने इस सरहद पर खड़ा है, उसका बेटा उसे एक पत्र लिखता है, एक खत लिखता है कि पिता जल्दी आ जाओ। और वो खत में अपने क्या लिखता है वो सुनिएगा जी। कि पापा सुनो ना मेरी भी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। पापा सुनो ना मेरी भी, तुम जल्दी से घर आ जाओ। खुद से मुझको दूर ना रखो, अब और मुझे ना तरसाओ। माना सीमा पर खड़े हुए तुम देश की सेवा करते हो। माना सीमा पर खड़े हुए तुम देश की सेवा करते हो। चाहे कह दो तुम कीमत दिन की, एक शाम मुझे भी दे जाओ, एक शाम मुझे भी दे जाओ। ये खत उस पिता को मिला और उस जवान, उस पिता ने अपने उत्तर में क्या लिखा है कि बेटे जल्दी आऊंगा मैं, अभी तो थोड़ी देरी है। बेटे जल्दी आऊंगा मैं, अभी तो थोड़ी देरी है। माँ की रक्षा करने की ये जिम्मेदारी मेरी है। बेटे अभी न जिद करना, कल युद्ध पे लड़ने जाना है। बेटे अभी न जिद करना, कल युद्ध पे लड़ने जाना है। लाज बतानी है, झंडे की शत्रु से लड़ जाना है। अभी मुझे तुम माफी देना, देश प्रेम में खोया हूँ। अभी मुझे तुम माफी देना, देश प्रेम में खोया हूँ। घर की यादों के मंजर में मैं भी छुप कर रोया हूँ, मैं भी छुप कर रोया हूँ। एक जवान की जिंदगी वाकई बहुत कठिनाइयों से भरी होती है। जी बिल्कुल। फिर आगे मैं अपनी रचना पढ़ता हूँ। जब उस बेटे को ये खत मिला कि पिता का ये खत आया है और पिता ने कहा है कि उन्हें युद्ध पे लड़ने जाना है, तो उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। और जो डर था वो सच में बदल भी गया कि उसके पिता शहीद हो गए। तो उनका जब शव घर आता है तो वो मंजर देखिएगा क्या था कि 3 रंग में लिपटा जब एक बाप का शव घर आता है, 3 रंग में लिपटा जब एक बाप का शव घर आता है। बेटा लेकर बिखरे आंसू खुद में ही थम जाता है। जब भी क्रूर जमाना उस विधवा को ताने देता है, बेटा लेकर हिम्मत मार के आंसू पोछा करता है। और जब उस शव को देखा गया तो उसमें क्या था कि तन में अभी तेज हवा की, तन में अभी तेज हवा की खून से थी लथपथ काया। जिसने भी ये मंजर देखा घोर क्रोध से भर आया। जब बेटे ने जेब टटोली अंदर से एक खत पाया, लिखा था मुझको माफी देना, मैं जिंदा लौट नहीं पाया, मैं जिंदा लौट नहीं पाया। आगे जब ये खत पढ़ा और इस खत में और क्या था कि ऐसा नहीं मैं कायर था। पिता ने लिखा था कि ऐसा नहीं मैं कायर था, ना लड़ने मरने का डर था। धूल चटाते हम भी उनको, बस ऊपर से ना ऑर्डर था। कि ऐसा नहीं मैं कायर था, ना लड़ने मरने का डर था। धूल चटाते हम भी उनको, बस ऊपर से ना ऑर्डर था। मेरी मिट्टी को मेरा अंतिम पैगाम सुना देना। जब भी मौका मिले तो बेटे अपना फर्ज अदा करना। माँ की सेवा करना बेटे, अपना कर्तव्य अदा करना। यहाँ देखिएगा माँ के 2 अर्थ होते हैं। एक माँ जो हमें जन्म देती है और एक माँ जिसकी गोद में हम जाकर एक समय पर सो जाते हैं। तो दोनों ही माँ को समर्पित कि माँ की सेवा करना बेटे, अपना कर्तव्य अदा करना। वीर पुरुष के बेटे हो तुम, सबको ये बतला देना, सबको ये बतला देना। ये सब सारा वाकया हुआ और उसके बाद बेटे ने अपने पिता के शव को, अपने पिता को, जवान को एक वचन दिया। और वो वचन क्या था कि पापा सुनो ना, तुम ही मुझसे कब से रूठे बैठे हो। पापा सुनो ना, तुम ही मुझसे कब से रूठे बैठे हो। कैसे हंसूं मैं अभिनंदन में, तुम तो सोकर लौटे हो। पिता तेरे इस चिता की अब तो आग न बुझने वाली है। जिसने भी है गुस्ताखी की अब तो उसकी बारी है। हर शत्रु का खून बहेगा देश की रक्षा करने में, हर शत्रु का खून बहेगा देश की रक्षा करने में। हम वीरों को खौफ नहीं है हंसते हंसते मरने में। वीर पुरुष का बेटा हूं मैं, रण में लड़ने जाऊंगा। अपना फर्ज अदा करके तेरा कर चुकाऊंगा, अपना फर्ज अदा करके मैं तेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ये रचना थी। अब मैं अपने दूसरे प्रतिभागी
आदरणीय रवि कुमार जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय रवि कुमार जी आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे आमंत्रित करा अपने प्रोग्राम के लिए और कुछ अपने शब्दों को रखने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस अपने, जब हम किसी काम को शुरू कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग शुरू करते हैं किसी चीज़ को, फिर थक के बैठ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर थक के बैठ जाते हैं। वो चाहे कोई बिजनेस हो या किसी भी, मतलब अपनी सक्सेस के रास्ते में हम जब बढ़ रहे होते हैं आगे, तो जो अप्स डाउन आते हैं, बस उन्हीं कुछ मूवमेंट्स को रखते हुए बस एक मोटिवेशन पोयम है ये। और बस वो कुछ इस तरह से है, कुछ करना है तू कर आगे, कुछ करना है तू कर आगे, दुखों से लड़ना है तू बढ़ आगे, जकड़ लेंगी ये परेशानियां तुझको, जकड़ लेंगी ये परेशानियां तुझको, अगर बढ़ना है तू बढ़ आगे। यूं तो बहाने हैं बहुत थक कर बैठने के, यूं तो बहाने हैं बहुत थक कर बैठने के, मंजिल पाना है आगे, कुछ करना है कुछ पाना है तू बढ़ आगे, दुखों से लड़ना है तू बढ़ आगे। ना यू हार ना यू थक ना यू बैठ ए जिंदगी, ना यू हार ना यू थक ना यू बैठ ए जिंदगी, खुशियों को तुझसे मिलाना है तू बढ़ आगे, रूठों को मनाना है तू बढ़ आगे, माना परेशानियां हैं बहुत रास्ते में, माना परेशानियां हैं बहुत रास्ते में, बादलों के पार जाना है तू बढ़ आगे, कुछ करना है कुछ पाना है तू बढ़ आगे, खुशियों को तुझसे मिलाना है तू बढ़ आगे। इसी के साथ शुक्रिया आप सभी का। रवि जी आपकी बहुत सुंदर, रवि जी आपकी रचना बहुत सुंदर। बुलाने जा रही हूँ आदरणीय एकता श्रीवास्तव जी, उनके लिए 2 पंक्तियां मेरी ओर से। साक्षात माँ शारदे आपके कंठ में विराजमान है, आपकी सुमधुर वाणी कानों को लगती बहुत प्यारी है। इसी के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय एकता श्रीवास्तव जी को। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो शायद आपको काफी शोर सुनाई दे रहा होगा। नहीं, अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकती तो ऑडियो में बोल दीजिए, अगर नेट की प्रॉब्लम हो रही है तो। जी जी, आवाज आपको ठीक आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर पंक्तियां बोली, और लेखनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी मिली मुझे, पहली बार जुड़ी हूँ उस मंच से काव्य पाठ के लिए। चलिए शुरू करती हूँ। कहती नहीं हूँ मैं तुमसे अगर कुछ भी, तो इसका सीधा सा मतलब कभी मत निकाल लेना कुछ ही। कहती नहीं हूँ मैं तुमसे अगर कुछ भी, तो इसका सीधा सा मतलब कभी मत निकाल लेना कुछ ही। कभी तो हंस जाती हूँ बहुत यूं ही, कभी तो हंस जाती हूँ बहुत यूं ही, कुछ सोचकर नया पुराना सा। हाँ, लग सकता है तुमको कुछ अजीब सा, लग सकता है तुमको कुछ अजीब सा, यूं मेरा वक्त बेवक्त मुस्कुराना। जब दिल में रहता है बहुत सा दर्द, जब दिल में रहता है बहुत सा दर्द, ख्यालों में आता रहता है कोई हमदर्द, उस वक्त अपने जज्बातों को सहेज कर, उस वक्त अपने जज्बातों को सहेज कर समेट कर कलम बस कर लेती हूँ। हाँ, एकता हूँ मैं, बस थोड़ा सा लिख लेती हूँ, बस थोड़ा सा लिख लेती हूँ। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। और अब मेरी फेवरेट जो मेरी कविता है, उसका शीर्षक है नारी हूँ मैं। आंधियों से कहो कि जरा और तबाही मचाएं, आंधियों से कहो कि जरा और तबाही मचाएं, अभी तो मैंने अपने सपने को सजाया। ले किस्मत तू ले सकती है इम्तिहान मेरा जितना, ले किस्मत तू जितना ले सकती है इम्तिहान मेरा, कमजोर को नहीं तूने फौलाद को आजमाया, कमजोर को नहीं तूने फौलाद को आजमाया। हाँ माना कि मैं एक औरत हूँ, हाँ माना कि एक औरत हूँ मैं, कोमल नाजुक संवेदनशील, तेरी नजर में कमजोर हूँ ना मैं, लेकिन सुन ले तू भी जरा गौर से, लेकिन सुन ले तू भी जरा गौर से, पुरुष का अस्तित्व इस नारी से ही आया, पुरुष का अस्तित्व इस नारी से ही आया। दया हूँ, क्षमा हूँ, कोमलांगी हूँ मैं,
दया हूँ, क्षमा हूँ, कोमलांगी भी हूँ मैं। सृष्टि की सृजनकर्ता अर्धांगिनी हूँ मैं। सृष्टि की सृजनकर्ता अर्धांगिनी हूँ मैं। और जिस दिन आ गई अपनी पे में, जिस दिन आ गई अपनी पे में, उस दिन दुर्गा काली कालरात्रि हूँ मैं। हाँ नारी हूँ मैं, हाँ नारी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अमित कुमार जी, आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। लेखनी परिवार आप के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। मैं अमित कुमार शर्मा प्रयागराज से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। लेखनी ग्रुप बहुत ही अच्छा एक ग्रुप है जिसमें हमें एक परिवार की तरह सजा कर रखा गया है। मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपनी रचना की तरफ आता हूं। जैसे कि आज बेटी दिवस है तो मैंने बेटी दिवस पर रचना तैयार किया है। बड़ा सहनशील जीवन होता है एक बेटी का, अच्छा हो या बुरा हर वक्त में साथ होता है बेटी का। घर की लक्ष्मी बेटी को ही माना जाता है, जहाँ ना हो बेटी वहाँ भूतों का डेरा जाना जाता है। बेटी एक दैव शक्ति है, कई है इसके रूप, इसकी महिमा कभी न होती झूठ। घर ये अपने जीवन में बड़ी सफलता पाती हैं, घर आंगन ऊंचा कर माँ का हाथ बटाती हैं। भाई है तो प्यार से उसे समझाती हैं, अपने जान से ज्यादा उसे चाहती हैं। बेटी भी क्या शब्द है, दुख में नाम ले तो दुख मिट जाता है, सुख में नाम ले तो वो पल खुशियों से भर जाता है, वो पल खुशियों से भर जाता है। धन्यवाद मैम और उपस्थित सभी पदाधिकारियों को प्रणाम। बुलाने चाह रही हूँ आदरणीय जाकिर हुसैन अब्बास जी को। जाकिर हुसैन अब्बास जी, आप आइए और अपने मंच पे प्रस्तुति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया लेखनी के मंच पे बुलाने का, अध्यक्ष महोदय जी और आलिया मैम, शिल्पा मैम, रवि साहब और पूरा लेखनी परिवार। जिंदगी में हमेशा हंसते रहना चाहिए, दुख तो बड़ा ही है। मैंने अपने लेखनी ग्रुप पे ही लिखने का प्रयास किया हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफी चाहता हूँ। लेखनी एक फैमिली के ग्रुप के जैसा है और मैंने एक गाने के तर्ज पे इसे लिखा है। इजाजत चाहता हूँ। जरूर जरूर, हमारा सौभाग्य है। जी जी जी। एक ग्लास है, बजा रहा हूँ मैं। बिल्कुल। ओ हो लेखनी लेखनी, मैं लेखक की लेखनी। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। ओ लेखनी, आह लेखनी, मैं लेखक की लेखनी। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। ओ ले कलम थाम लिख दे स्टोरी, ले कलम थाम लिख दे स्टोरी। दुनिया की बातें छोड़ लिख गजल गुलाबी। दुनिया की बातें छोड़ लिख गजल गुलाबी। ओ गुलाबी लेखनी लेखनी, मैं लेखक की लेखनी। जरा मेरी भी लाइक कर दे जो पढ़े गजल कोई। जरा मेरी भी लाइक कर दे जो पढ़े गजल कोई। रचना के पॉइंट जीते तो मिल जाए, रचना के पॉइंट जीते तो मिल जाए। तू जिस पे लाइक डाल लेखनी से पॉइंट मिल जाए। तू जिस पे लाइक डाल लेखनी से पॉइंट मिल जाए।
आके तू जुड़ जा ओ लेखनी लेखनी लेखनी, मैं लेखक की लेखनी। कैसा गुरु पहरे रंगीला, इसमें फैमिली दिखी। कैसा गुरु पहरे रंगीला, इसमें फैमिली दिखी। कैसा गुरु पहरे रंगीला, इसमें फैमिली दिखी। हो लेखनी लेखनी, मैं लेखक की लेखनी। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। लिखना है तो आजा लेखनी पे, नहीं तो गुड बाय तुझे। जी शुक्रिया। संतोष जी, आप मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। आप सभी को सादर नमन करती हूँ और लेखनी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुझे जोड़ने के लिए। 4 पंक्तियां अपने परिचय की देती हूँ, सुनिएगा। कि कभी संगार लिखती हूँ, कभी अंगार लिखती हूँ। कभी संगार लिखती हूँ, कभी अंगार लिखती हूँ। आते हैं हृदय में मैं वही उद्गार लिखती हूँ। कभी लिखती हूँ रण में शस्त्रों की टंकारें, कभी राधा कन्हैया का मैं रास बिहार लिखती हूँ। और आप लोगों के समक्ष बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी एक रचना जिसका नाम है नेह के बादल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। और पुत्री दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ, सुनिएगा। कि नेह के बादल आ जाओ प्रीत के सोने आंगन में, नेह के बादल आ जाओ प्रीत के सोने आंगन में। बरखा बनकर छा जाओ, बरखा बनकर छा जाओ इस जीवन के उपवन में। नेह के बादल आ जाओ प्रीत के सोने आंगन में। और बंद सुनिएगा। तुमने था जो पत्र लिखा, तुमने था जो पत्र लिखा, इस सावन तुम आओगे। तुमने था जो पत्र लिखा कि इस सावन तुम आओगे। लेकर के कुछ प्रीत की बूंदे, लेकर के कुछ प्रीत की बूंदे अब की बार भिगाओगे। लेकर के कुछ प्रीत की बूंदे अब की बार भिगाओगे। सिहरन सी एक दौड़ पड़ी, सिहरन सी एक दौड़ पड़ी मेरे तो अंतर मन में। नेह के बादल आ जाओ प्रीत के सोने आंगन में। प्रेम की ये गागर मेरी अब फिर से है सूख रही, प्रेम की ये गागर मेरी अब फिर से है सूख रही। तुमसे मिलने की कब से, तुमसे मिलने की कब से मुझ में तो ये भूख रही। तुमसे मिलने की मुझ में कब से तो ये भूख रही। आशा करती हूँ गागर में, आशा करती हूँ गागर में अब की जल भर लाओगे। मुझको फिर से छोड़ न जाना, मुझको फिर से छोड़ न जाना अग्नि के भीषण वन में। नेह के बादल आ जाओ प्रीत के सोने आंगन में। और अंतिम बंद सुनिएगा। कि हरियाली फिर से आएगी, हरियाली फिर से आएगी, फिर से खिलेंगे पुष्प यहाँ। हरियाली फिर से आएगी, फिर से खिलेंगे पुष्प यहाँ। प्यार समर्पण से होंगे, प्यार समर्पण से होंगे फिर से हम संतुष्ट यहाँ। प्यार समर्पण से होंगे फिर से हम संतुष्ट यहाँ। कर लो एक प्रतिज्ञा तुम, कर लो एक प्रतिज्ञा तुम, मुझको छोड़ न जाओगे। कर लो एक प्रतिज्ञा तुम, मुझको छोड़ न जाओगे। तुम बरसोगे झूम झूम कर, तुम बरसोगे झूम झूम कर, मैं भीगूंगी मधुबन में। तुम बरसोगे झूम झूम कर, मैं भीगूंगी मधुबन में। नेह के बादल आ जाओ प्रीत के सोने आंगन में। बरखा बनकर छा जाओ
इस जीवन के उपवन में। बहुत बहुत आभार आप सभी का व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सुभाष चौरसिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। कृपया अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय आलिया जी को मैं प्रणाम करता हूँ, शिल्पा जी को प्रणाम करता हूँ, गो भैया को भी प्रणाम करता हूँ। और नमस्कार। आलिया तो मुझे बहुत चाहती है। मैंने देखा, मैं एक आशीर्वाद देता हूँ बेटी को। और बहुत बहुत धन्यवाद। नारी सशक्तिकरण पर, जो महिला सशक्तिकरण पर एक चर्चाएं चल रही हैं, उसी संदर्भ में एक चंद लाइनें पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है अपार्जिता। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं शाम की। उठो द्रौपदी, लज्जा मर्यादा तोड़ो। किससे सुरक्षा मांग रही हो पुरुष जात अत्याचारों से? किससे सुरक्षा मांग रही हो पुरुष जात अत्याचारों से? अधखिली भी नहीं है सुरक्षित वासना के किरदारों से। आंखें खोलो, विश्वास करो ना निज घर के शैतान की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं शाम की। उठो द्रौपदी, छोड़ो अब लज्जा शर्म के बंधन। छोड़ो अब लज्जा शर्म के बंधन। भक्षक से क्यों आस लगाती हो? क्रूरतम जुल्म सहने पर भी हिंसक पर विश्वास जताती हो। छोड़ो अब लज्जा शर्म के बंधन। भक्षक से क्यों आस लगाती हो? क्रूरतम जुल्म सहने पर भी हिंसक पर विश्वास जगाती हो। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं महफिल गर्म को सैत हैवान की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं शाम की। सत्ता भी निस्सहाय पड़ी है, जनता भी गुमसुम मौन है। सत्ता भी निस्सहाय पड़ी है, जनता भी गुमसुम मौन है। तेरी चीत्कार को देवी अब सुनता ही कौन है? तेरी चित्कार को देवी अब सुनता ही कौन है? रूप धरो अब रणचंडी का, डंका बजा दो संग्राम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं शाम की। नहीं अबला तू सबल समर्थ है, नहीं अबला तू सबल समर्थ है। तुझ पर ही संसार टिका है, तेरे हीन भाव के कारण है। तेरा ही वजूद नीलाम बिका है। नहीं देर कर आत्मसात कर निज को, जय माला जपमाला निज नाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा की नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत, अब आज तक हो नहीं शाम को। तेरी मांग और सिंदूर पुरुष का, क्या है तेरे तन पर उसका ही अधिकार है। सांस प्रश्वास भी उनके आदेश पर, क्या ये नहीं चरम अत्याचार है। चुटकी चूड़ी मंगलसूत्र का बंधन, बोलो क्या तेरे काम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो, लज्जा मर्यादा के नाम की। जागो और जगाओ नारी जगत को, अब आज तक हो नहीं शाम की। उठो द्रौपदी बंधन तोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आदरणीय मधु अरोड़ा जी जो सहादरा दिल्ली से हैं, कृपया वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद आदरणीय। मंच को नमन, माँ शारदी को नमन। शिल्पा मोदी जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आदरणीय, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। मेरी आज की रचना का शीर्षक है सोतन। फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, पति के हाथों में सजने लगा। फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, दिन रात ना देखे मेरी ओर वह, दिन रात ना देखे मेरी ओर वह, करे हरदम व्हाट्सएप पर बात। फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, खाना बनाया बड़े प्यार से, खाना बनाया बड़े प्यार से,
खाए वह तो यूट्यूब देख, खाए वह तो यूट्यूब देख, फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, वह तो मेरे मन को जलाने लगा, पति के हाथों में सजने लगा, बात करना चाहूं उससे अगर, बात करना चाहूं उससे अगर, प्रेम प्यार अपना जताना चाहूं तो ट्विटर से कराए बात, फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, पिक्चर देखने की बात करूं, पिक्चर देखने की बात करूं वो प्यार से समझाने लगा, नेटफ्लिक्स पे देख लो मेरी जान, नेटफ्लिक्स पे देख लो मेरी जान, फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, सोने की जब मैं बात करूं कहाँ हो मेरी जान, सोने की जब मैं बात करूं कहाँ हो मेरी जान, आओ करें प्रेम प्रीत की बात, थक गया हूँ काम बहुत है, इंस्टा पर जाकर कुछ करने लगा, फोन लगने लगा सोतन सा मुझे, फोन लगने लगा सोतन सा मुझे। धन्यवाद आदरणीय। इसी के साथ हंसते गाते चलिए मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी नेक्स्ट अगली प्रतिभागी आदरणीय शिखा अरोड़ा जी दिल्ली से। माँ शारदे को नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए मैं सभी विद्वानजनों का, सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस मंच पर आने के लिए मुझे मौका दिया। और अब सायकाल का समय होता रहा है तो कुछ सायकाल के ऊपर कुछ बात हो जाती है। तो मेरी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। सायकाल का नजारा होता है प्यारा, ढलता सूरज फैलती लालिमा लगे प्यारी, सूरज छिपता चलता चला पश्चिम में, चंदा के आने का आगाज होता न्यारा, मंदिरों में घंटे यहाँ बजने लगे, लोग पूजा अर्चना करने लगे, भक्ति में भाव विभोर होकर देवों से प्रार्थना वो करने लगे, बच्चे दौड़ रहे साथियों से मिलने, बगीचे में जाकर संग सबके खेलने, कोई छुपा छुपी खेल रहा, कोई झूले झूला, सायकाल की बेला में पंछी लगे लौटने, बादलों से चंदा छुप छुप कर निकलता, नव योजनाओं का दिल है मचलता, साजन जी आने वाले हैं घर को, कभी मन तड़पता कभी संभलता, हवा बावरी बनकर है बहती, हवा बावरी बनकर है बहती, तारों की बारात चलती रहती, आसमान में कालिमा से पहले ख्यालों में खो जाओ है कहती, खुशगवारी का उसका आलम न पूछो, खुशगवारी का उसका आलम न पूछो, बेकरारी का तुम उसके हाल न पूछो, प्रियतम से मिलने की चाहत में धड़कनों की तुम आवाज न पूछो, पंछी भी चले अपने घोंसलों की ओर, सभी के पेट में उठा भूख का शोर, माताएं रसोई यहाँ लगी बनाने, माताएं रसोई यहाँ लगी बनाने, देखो ध्यान धरो लगने घुसे न कोई चोर, ओढ़ कर सितारों की चादर को, ओढ़ कर सितारों की चादर को, चांद मचल रहा निकलने को, सांझ का दामन भी फिसल रहा, सांझ का दामन भी फिसल रहा, संकरने को, सायकाल का नजारा होता है प्यारा, सायकाल का नजारा होता है प्यारा। धन्यवाद। आदरणीय भारती शर्मा जी कृपया मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत शुक्रिया और लेखनी मंच के सभी वरिष्ठ से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे माइक पर आने का मौका दिया, और सभी बहनों का आज बिटिया दिवस के उपलक्ष्य में मैं सारी बहनों को अपनी बिटिया समझ करके, अपने आप को वरिष्ठ समझ करके सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। सबसे पहले मैं 4 लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ कि लबों को मेरे महकता गुलाब लिखना, लबों को मेरे महकता गुलाब लिखना, और मुझे गजल की मुकम्मल किताब लिखना। औरत नहीं हिंदुस्तान हो तुम्हारा, मैं औरत नहीं हिंदुस्तान हूँ तुम्हारा, जब भी लिखना मुझे इनकलाब लिखना, जब भी लिखना मुझे इनकलाब लिखना। क्या बात है, क्या बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और बारिश का मौसम है तो 4 पंक्तियां हैं कि अब के सावन से हम भी फूलों का बिस्तर मांगेंगे, अब के सावन से हम भी फूलों का बिस्तर मांगेंगे, बारिश की गीली मिट्टी से एक छोटा घर मांगेंगे, अपने खुदा से जब जब भी हम अपना मुकद्दर मांगेंगे, और भले ही कुछ न मांगे तुम्हें उम्र भर
मांगेंगे तुम्हें उम्र भर। क्या वाह, बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई में बहुत बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मेरी छोटी सी कविता है, हाँ नज्म है। बिल्कुल, स्वागत है। स्वागत है माँ आपका। कि मैं जननी जन्म देने वाली माँ, मैं जननी जन्म देने वाली माँ, प्रकृति प्रदत्त जन्म देती हूँ। आदिकाल से स्त्रियों को, पुरुषों को, कोमलांगी धरती को तो सब कुछ स्वीकार करती है, बर्दाश्त करती है। आदिकाल से मेरी प्रसूति पीड़ा वही रही, मेरी वेदना। आदिकाल से मेरी प्रसूति पीड़ा वही रही, वही वेदना तन को मन को बींधती रही, और तार तार होता जिस्म, और तार तार होता जिस्म। हर बार एक पुत्र, हर बार एक पुत्री, हर बार एक पुत्र, हर बार एक पुत्री। पुरुष स्वीकारता गया, पुरुष स्वीकारता गया। बदला युग, बदला समय, बदले नाम मेरे पुत्रों के, बदले नाम मेरी पुत्रियों के, बदले नाम मेरे पुरुषों के। पर नहीं बदली तो मेरी प्रकृति, नहीं बदली तो मेरी प्रकृति। मैंने हर युग में माँ बन करके रही मैं। मेरी पीड़ा तब भी वही थी जब जन्म दिया था कुंती को, पीड़ा आज भी वही। पर मैं माँ हूँ, मैं जन्म देती आई हूँ, अभाव में बहाव में मैं जन्म देती रहूंगी धरती पुत्रों को, पुरुषों को, क्योंकि माँ कहलाने का गौरव सिर्फ मुझे ही प्राप्त है, सिर्फ मुझे ही प्राप्त। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुलाने जा रही हूँ आदरणीय क्षमा वाजपेयी जी को, जो आप आए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है बाल विवाह। जैसा कि आज के परिवेश में भी देखने को मिलता है कि बच्चियों की कम उम्र में शादी करवा दी जाती है, पढ़ने लिखने की उम्र में। और एक बेटी अपने पिताजी से क्या कहती है, सुनिएगा। मैं तो तेरी नन्ही चिड़िया, मैं तो तेरी नन्ही चिड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया। मैं तो तेरी नन्ही चिड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया। ये आंगन मेरा खुला आसमां, ये आंगन मेरा खुला आसमां। इन पिंजरों में न कैद करो, मुझको जीवन भर उड़ने का मौका तो तकसीम करो। मुझको जीवन भर उड़ने का मौका तो तकसीम करो। अभी तो पायल की छुन छुन से, अभी तो पायल की छुन छुन से घर का कोना चहका था। जकड़ के नन्हे पैरों को, जकड़ के नन्हे पैरों को बेड़ियों में ना तब्दील करो। मुझको जीवन भर उड़ने का मौका तो तकसीम करो। तुम ही कहते थे ना बाबुल, तुम ही कहते थे ना बाबुल, आंखों में चमक सुहानी है। पर ये क्या आज, पर ये क्या आज, तेरी लाडों के आंखों में पानी पानी है। कोमल नाजुक हाथों को जो, कोमल नाजुक हाथों को जो चूम चूम दुलराते थे, आज उन्हीं हाथों में बाबुल, आज उन्हीं हाथों में बाबुल हथकड़ियां पहनाते हैं। खेल खेल में गिरने पर, खेल खेल में गिरने पर गोदी में मुझे उठाते थे। और आज चिता की डोली में, और आज चिता की डोली में जिंदा हमें जलाते हैं, जिंदा हमें जलाते हैं। बाल विवाह अब श्राप है बाबुल, बाल विवाह अब श्राप है बाबुल। हाथ न अपने पाप करो, हाथ न अपने पाप करो। उन्मुक्त उड़ूं मैं आसमान में, उन्मुक्त उड़ूं मैं आसमान में। ऐसा एक प्रयास करो, ऐसा एक प्रयास करो। धन्यवाद लेखनी मंच को। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी मनी बहन द्विवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। स्वागत है आपका आदरणीय। हाँ जी जी, आदरणीय मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदे को शत नमन करती हूँ। और जी, माइक ऑन प्रोग्राम में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है और मैं यहाँ पे आई हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ। आज बिटिया दिवस है और हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी महिलाएं जो हैं यहाँ पर बेटिया के ही रूप है, बेटिया के ही रूप हैं। और हम सभी बेटिया थे कभी, तो आज माँ हैं। तो आप सभी को मैं बिटिया दिवस की, बालिका दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और 4 पंक्तियों से मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा कि उषा से रहे मित्रता, किरणों से रिश्ता नाता हो। उषा से रहे मित्रता, किरणों से रिश्ता नाता हो। वरदान मात ऐसा देना, वरदान मात ऐसा देना, अंतस में सदा विधाता हो।
करुणा का सरिता बह जाए, करुणा का सरिता बह जाए, पर हित का ही में चाव रहे। करुणा का सरिता बह जाए, पर हित का हिया में चाव रहे। कणकण ज्योतिर्मय हो जाए, कणकण ज्योतिर्मय हो जाए, नस नस में भारत माता हो, नस नस में भारत माता हो। और ये इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ एक रचना अपनी मैं बेटियों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। जी, स्वागत है। मेरे रोम रोम में अंश अंश में बस तेरी मूरत रहती है, मेरे रोम रोम में अंश अंश में बस तेरी मूरत रहती है। मेरे मन की अंगनैया में, मेरे मन की अंगनैया में सुची धारा सी तू बहती है, मेरे मन की अंगनैया में सुची धारा सी तू बहती है। बेटी घर आंगन की शोभा, बेटी घर आंगन की शोभा, उससे सजता जीवन सबका। बाबुल के आंगन की रौनक, बाबुल के आंगन की रौनक, बेटी से रौनक सजती है। बाबुल के आंगन की रौनक, बेटी से रौनक सजती है। अपने घर की मान ये होती, दूजे घर की शान बढ़ाती। अपने घर की मान ये होती, दूजे घर की शान बढ़ाती। मान बढ़ाती दोनों कुल का, हर्षित पुष्पित ये इठलाती। मान बढ़ाती दोनों कुल का, हर्षित पुष्पित ये इठलाती। निज कुल का ये वंश बढ़ाती, निज कुल का ये वंश बढ़ाती। नेह प्रेम से उन्हें सजाती, छुपा के सारे दर्द को अपने, गंगाधार सी ये बहती है। छुपा के सारे दर्द को अपने, गंगाधार सी ये बहती है। छोड़ दे हरी जब बाबुल की, अनजाने आंगन में जाती। छोड़ दे हरी जब बाबुल की, अनजाने आंगन में जाती। संस्कारों के लिए पोटली, भांति भांति से उन्हें लुभाती। संस्कारों के लिए पोटली, भांति भांति से उन्हें लुभाती। जब बेटी बन बहू अचानक, जब बेटी बन बहू अचानक सजती है दूजे के घर में। निज उत्तरदायित्व समझ कर, निज उत्तरदायित्व समझ कर सारे फर्ज निभा चलती है। निज उत्तरदायित्व समझ कर सारे फर्ज निभा चलती है। मेरे रोम रोम में अंश अंश में बस तेरी मूरत रहती है, बस तेरी मूरत रहती है, बस तेरी मूरत रहती है। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी पिंकी मिश्रा जी जो भागलपुर से हैं, उनको मंच पर आमंत्रित कर। इतनी मंच को नमन करती हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और सभी बेटियों को, पूरी दुनिया की सभी बेटियों को डॉटर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ, बेटियां दिवस की। और मैं अपनी एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है बिटिया तुम शक्ति हो। तो मैं गीत से जोड़ती हूँ। आवाज मेरी आ रही है? हाँ आ रही है आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है। बिटिया तुम शक्ति हो, श्रृंगार में मत उलझो। बिटिया तुम शक्ति हो, श्रृंगार में मत उलझो। स्वप्न भरे हैं नयन तुम्हारे, स्वप्न भरे हैं नयन तुम्हारे। अश्रुधार में बह जाएंगे, आँखों के मरुस्थल में बस कांटे ना रह जाए। आँखों
चल के संग सपनों को ना बहने दो, बिटिया तुम शादी काम है श्रृंगार में मत उलझो, पैरों की पाजेब को बेड़ियां न बना लेना, पैरों की पाजेब को बेड़ियां न बना लेना, लाल महावर बिछिया में कदमों को ना उल्टा लेना, लक्ष्य को साधो तुम पहले, लक्ष्य को साधो तुम पहले, प्रगति पथ पर आगे बढ़ो, प्रगति पथ पर आगे बढ़ो, बिटिया तुम शक्ति हो, श्रृंगार में मत उलझो, मेहंदी की डाली में अक्सर भाग्य रेखा को छुपते देखा है, मेहंदी की डाली में अक्सर भाग्य रेखा को छुपते देखा है, 16 श्रृंगार को शौर्य के आगे मैंने झुकते देखा है, 16 श्रृंगार को शौर्य के आगे मैंने झुकते देखा है, अबला नहीं तुम सबला हो, अबला नहीं तुम सबला हो, शक्ति का रूप धरो, अबला नहीं तुम सबला हो, शक्ति का रूप धरो, बिटिया तुम शक्ति हो, श्रृंगार में मत उलझो, बिटिया तुम शक्ति हो, श्रृंगार में मत उलझो। सब पूरे मंच को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुंजन जी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी शिल्पा मैम, नमस्कार शिल्पा मैम, आलिया मैम, नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्ते गुंजन जी। नमस्ते मैम, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, अभी बहुत सारे लोगों को काव्य पाठ करना है, इसलिए मैं अपनी रचना शुरू करती हूँ। मेरी रचना, जी बिल्कुल, स्वागत है गुंजन जी। मेरी रचना का शीर्षक है चिड़िया। तिनके ले जाकर अपना महल बनाती चिड़िया, नहीं कभी भी मेहनत से घबराती चिड़िया, हम इंसानों को भी मेहनत की सीख सिखाती चिड़िया। आंधी आती तूफान आता, जिस डाल पर महल बना है उसको वह तोड़ जाता, फिर भी हिम्मत नहीं हारती चिड़िया। दूसरे ही क्षण तिनके जोड़ने में लग जाती चिड़िया, हरदम फुदकती रहती चिड़िया। कभी न थक कर बैठती चिड़िया, चू चू करती चिड़िया, कैसे इतनी खुश रहती चिड़िया। शुद्ध हवा लेती चिड़िया,
निर्मल पानी पीती चिड़िया, धूप सुहानी भी लेती चिड़िया, यही तो राज है सारी उसकी खुशियों का, हंसकर बतलाती रहती चिड़िया। तुम भी खुलकर जीना सीखो, मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ना सीखो, परिस्थितियां जीवन में जैसी भी आए, डट कर उसका सामना करना सीखो। मन से खुश रहो हर पल तुम, हमें यह सीख देकर उड़ जाती चिड़िया। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अंबिका झा जी को। आदरणीय अंबिका जी, कृपया आए और अपने मंच पर अपनी प्रस्तुति दीजिए। अंबिका जी। जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए और कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी, वो भी सुनिएगा। जी बिल्कुल। दुष्ट नर घबरा जाए, ऐसे नाम का स्वरूपा हो तुम, लेखनी जब तुम्हारी चल जाए, ऐसी नारी सौभाग्य की रूप रेखा हो तुम। सिंगार रस की स्याही से तुम मन के भाव लिखती हो, जब आ जाओ वीर रस पे मन की उद्भावना उकेरती हो। इस पंक्तियों के साथ मैं आपको पुनः आमंत्रित करती हूँ मंच पर, आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी, मैं अपने लेखनी मंच पे सभी रचनाकार साथियों को नमन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार, किताब लाओ, सादर नमस्कार करती हूँ। और मैं समय के हिसाब से आदरणीय आप सभी लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रही है। जिनके माइक खुले हुए हैं वो कृपया करके अपने माइक बंद कर दीजिए। अंबिका जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं नारी हूँ शीर्षक है, मैं ध्यान दीजिएगा। बचपन से मैं अपनी तकदीर से लड़ी हूँ, अनुभवों की दौड़ में अपने उम्र से बड़ी हूँ। बचपन से मैं अपनी तकदीर से लड़ी हूँ, अनुभवों की दौड़ में अपने उम्र से बड़ी हूँ। आए कोई तूफान मैं डट कर खड़ी हूँ, आए कोई तूफान मैं डट कर खड़ी हूँ, न समझो कोई खिलौना न कमजोर करी हूँ। सूरज भी गर कभी हमसे आंख मिलाए, सूरज भी गर कभी हमसे आंख मिलाए, मैं झुलसा दूं या खुद को झुलसाने पे अड़ी हूँ, या खुद को झुलसाने पे अड़ी हूँ। तकदीर के नाम ना मैंने की नाकामी कोई, तकदीर के नाम ना मैंने की नाकामी कोई, हथेली से नाकामी की लकीरों को मिटाने को लड़ी हूँ, हथेली से नाकामी के लकीरों को मिटाने को लड़ी हूँ। फिलहाल बुलंदी के शिखर पर मुझे देखे जमाना, फिलहाल बुलंदी के शिखर पर मुझे देखे जमाना, मैं कामयाबी के ऐसे ऊंचे मुकाम पे खड़ी हूँ। फीकी न होगी चमक दुनिया के तानों से, फीकी न होगी चमक दुनिया के तानों से, क्रोधाग्नि को बुझाने पानी की झड़ी हूँ। नारी हूँ और मेरे रूप कई हैं, नारी हूँ और मेरे रूप कई हैं, पतझड़ में भी मैं हौसलों के दम पे अड़ी हूँ, पतझड़ में भी मैं हौसलों के दम पे अड़ी हूँ। बचपन से मैं अपने तकदीर से लड़ी हूँ, अनुभवों की दौर में अपने उम्र से बड़ी हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है जी, धन्यवाद, शुक्रिया। आदरणीय मनोज कुमार जी, कृपया मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहते लहू के कण जिस्म से जमी पर फैल कर बिखरने को हैं, आज आखिरी घड़ी में गिरकर धरा पर मोतियों से संवरने को हैं। कब तलक रहेंगे हम युद्ध से भाग भाग, बात से भी कोई समाधान नहीं, कब तलक करते रहेंगे हम तुझे माफ माफ, बिना दंड मिलता कहीं ज्ञान नहीं। आज है वो घड़ी जब मसाले हैं पड़ी, शमशान आज फिर से सुलगने को है, बहते लहू के कण जिस्म से जमी पर फैल कर बिखरने को है। न तुझे कोई ढंग है, मन है स्याह में व्याप्त क्यों, न शांति अपूर्णता अक्षम्य तेरा अपराध क्यों। ये युद्ध है विचार ले, घाव अब हजार ले, बहते लहू को जिस्म में दबोच ले, होना बार बार है जो उठ गया हथियार है, कोई निरपराध है तो जंग रोक ले, प्राण जाए पर कहीं मान न जाने पाए, आज आन भाल पर चमकने को है धरा पर धर चुका बेंदता जो बढ़ चुका, आज भूमि रक्त से रंगने को है, बहते लहू के कण जिस्म से जमी पर फैल कर बिखरने को हैं, आज आखिरी घड़ी में गिरकर धरा पर मोतियों से संवरने को है। थैंक यू सो मच। मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय अनुष्भा जी, कृपया वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दिए। से ज्यादा युद्ध के बाद के हालात खराब होते हैं,
युद्ध से ज्यादा युद्ध के बाद के हालात खराब होते हैं, जब खौफनाक मंजर इधर उधरे बेहिसाब होते हैं। जब खौफनाक मंजर बिखरे इधर उधर बेहिसाब होते हैं, युद्ध से ज्यादा युद्ध के बाद के हालात खराब होते हैं। कहीं किसी सैनिक के शव पर तिरंगा लपेटा जाता है, कहीं किसी सैनिक के शव पर तिरंगा लपेटा जाता है, तो कहीं किसी रेजिमेंट से मृत सैनिक के सामान को समेटा जाता है। कहीं किसी सैनिक के सकुशल होने पर खुशी मनाई जाती है, तो कहीं किसी सैनिक के घर से उसकी अर्थी उठाई जाती है। जहां युद्ध खत्म होने की खुशी का मंजर होता है, जहां युद्ध खत्म होने की खुशी का मंजर होता है, वहीं अपने सैनिक साथियों के बिछड़ने के गम में फौजी जार जार रोता है। कहीं किसी माई का लाल नहीं अब कभी पहुंचेगा घर को, कहीं किसी माई का लाल नहीं अब कभी पहुंचेगा घर को। कितने रिश्ते सूनी आंखों से ताकते हैं उस अंबर को, कितने रिश्ते सूनी आंखों से ताकते हैं उस अंबर को। युद्ध से ज्यादा युद्ध के बाद के हालात खराब होते हैं। सत सत नमन सभी फौजी भाइयों को। बस सर इतनी ही प्रस्तुति थी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अब मैं रईस सिद्दीकी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आदरणीय रईस सिद्दीकी जी कृपया आए और अपनी प्रस्तुति दिए। मैं पूरी टीम को एक बार मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छी काविश शुरू की है। तमाम हिंदुस्तान के साहित्यकारों को, शायरों को एक स्टेज पे लाके खड़ा किया है। लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं। तमाम लोगों की रचनाएं मैंने सुनी है और जिन लोगों ने शिरकत दर्ज कराई है उनकी रचनाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे हुक्म मिला है मैडम की तरफ से 4-5 शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, सुनिएगा। इजाजत है? इजाजत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इरशाद इरशाद। दिल की हसीरत को जरा पानी मिटा लूं तो चलूं। दिल की हसरत को जरा पानी मिटा लूं तो चलूं। दिल की हसरत को जरा पानी मिटा लूं तो चलूं। शमे हिंद को सीने से लगा लूं तो चलूं। वाह वाह। परचमे हिंद को सीने से लगा लूं तो चलूं। हिंद की अज़ीमतों तौक़ीर न घटने पाए। हिंद की अज़ीमतों तौक़ीर न घटने पाए। ये है पैगाम मेरा सबको सुना लूं तो चलो तो चलूं। ये है पैगाम मेरा सबको सुना लूं तो चलूं। और ये शेर मोहतरम जुल्फिकार अली साहब, महेंद्र भट्ट जी, शिल्पा साहिबा, आपको स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, आप सबको समर्पित करता हूँ ये शेर। जिसने नीला न होने दी वतन की इज्जत, जिसने नीला
न होने दी वतन की इज्जतें, उसके किरदार निगाहों में बसा लूं तो चलूं, उसके किरदार निगाहों में बसा लूं तो चलूं। और ये है आखिरी सुनने का। जी जी बहुत अच्छा होना गुजरात सा मंजर, होना गुजरात सा फिर मुल्क में मंजर यारो, होना गुजरात सा फिर मुल्क में मंजर यारो, प्यार के दीप हर किस्मत जला लूं तो चलूं, प्यार के दीप हर किस्मत जला लूं तो चलूं। एक शेर और आखिरी। मुझ पे इल्जाम लगाते हैं जो गद्दारी का, मुझ पे इल्जाम लगाते हैं जो गद्दारी का, आईना सच्चे का उन्हें आज दिखा लूं तो बहुत बढ़िया। आईना सच्चे का उन्हें आज दिखा लूं तो चलूं। ये मेरी शिरकत दर्ज हो गई है।